नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मलिक एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल पंकज टीचिंग ब्लॉग्स पे। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों नंबर सिस्टम। आज इसके अंदर हम पढ़ते हैं HCF एंड LCM। ये दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों HCF की। HCF होता क्या है दोस्तों? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इसको दोस्तों हिंदी में हम बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है दोस्तों। अब किसी भी नंबर, कोई भी दो नंबर हैं, उनका हमें निकालना है 12 और 18 का। क्या निकालना है मेरे को? अगर HCF निकालना है, उसको सोल्व कैसे करते हैं दोस्तों? उसको सोल्व करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, जो 12 था और जो 18 था, जो दोनों नंबर थे, उन दोनों के अलग अलग फैक्टर लिख लेंगे। 12 के फैक्टर क्या होते हैं दोस्तों? 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है दोस्तों। ये कैसे किए मैंने? जो प्राइम फैक्टर मेथड होता है, फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं जिसको हम, 12 2 2 6 12 2 तिया 6 3 एकम 3। ये इस टाइप से मैंने सोल्व किया दोस्तों। ठीक है। इसके बाद अब मैं बात करता हूँ 18 की। तो ये क्या आएगा दोस्तों? 2 तिया 6 6 तिया 18। इसको भी ऐसे ही सोल्व कर लेंगे। 18 है, उसको लिख लेंगे 2 में 18 3 तिया 9 3 तिया। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लेते हैं जब फैक्टराइजेशन करते हैं। उसके बाद उससे बड़ा जो नंबर जो डिवाइड करता हो, उसके बाद जो भी वो नंबर डिवाइड करता जाएगा। ठीक है दोस्तों। 12 के जो फैक्टर आए, क्या आए? 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है दोस्तों। और 18 के फैक्टर आए 2 गुणा 3 गुणा 3। HCF में क्या करते हैं दोस्तों? जो दोनों नंबर लिखे थे उनमें जो नंबर सेम रिपीट हुआ है, अब 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है, तो इसका जो HCF आएगा उसका एक फैक्टर तो आएगा 2। अब 2 इसमें तो 2 बार था, लेकिन इसमें केवल एक बार था, तो एक तो मैंने रिपीट हुआ था वो लिख लिया। अब 3 देखो दोस्तों, इसमें भी है और इसमें भी है, गुणा 3। क्योंकि 3 इसमें एक बार था, इसमें 2 बार था, जिसमें कम बार होगा वो लिख लेंगे। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2। यानी जो भी फैक्टर है उसकी लिस्ट पावर लेते हैं दोस्तों। अब 2 की लिस्ट पावर इन दोनों में से 1 थी, तो 2 की पावर 1 आ गया एक फैक्टर, और दूसरा 3 था, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, जो कम होगा वो लिख लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका HCF आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। यानी 6 ऐसा नंबर है जो इन दोनों को, बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, वो क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 6 है, 6 दूनी 12 और 6 दिया 18। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में? एक बार फिर देखते हैं एक अदर एग्जाम्पल के साथ। कैसे? जैसे ये लिखा हुआ है दोस्तों, 12 20 28। 3 नंबर दे रखे हो दोस्तों, उनका कैसे करेंगे? अब 12 के फैक्टर क्या आएंगे दोस्तों? 12 के फैक्टर क्या आएंगे? सबसे छोटा नंबर जो 12 को भाग करेगा वो 2 है। 2 6 12 2 तिया 6 3 एकम 3। तो इसके फैक्टर क्या आ गए दोस्तों? 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी तरह 20 के लिख लेंगे इसी मेथड से। 2 दूनी 4 4 पंजा 20। इसी टाइप से आप उसके फैक्टर निकाल सकते हैं। और बच गया कौन सा? 28। 2 गुणा 2 गुणा 7
4 सत्ता 28। ठीक है दोस्तों, अब देखो यानी ये क्या था, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, यानी अगर सेम बेस हो दोस्तों पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इसकी पावर 1 थी और दोनों मल्टीप्लाई में दे रखे हैं नंबर, और अगर बेस ये जो नीचे लिखा है नंबर ये सेम है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई में हैं, तो इनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये क्या होगा, दो बार रिपीट हुआ था तो 2 की पावर 2, अगर 3 बार रिपीट होगा तो 2 की पावर 3, अगर 4 बार रिपीट होगा तो 2 की पावर 4। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या आ गया, 2 की पावर 2 गुणा 5, और ये क्या आ गया दोस्तों, 2 की पावर 2 गुणा 7। अब इन तीनों में जो कॉमन नंबर है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, ये क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों, HCF 2 की पावर 2 यानी 4 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी 4 एक ऐसा नंबर है जो बड़े से बड़ा नंबर है जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड करता है। एक तो मेथड है दोस्तों, हम अलग फैक्टराइजेशन मेथड अलग अलग फैक्टर निकाल के HCF निकालें। अगर आपको जल्दी निकालना है तो क्या करेंगे दोस्तों, हम प्राइम फैक्टर मेथड यूज करते हैं। कैसे, इन तीनों के फैक्टर इकट्ठे निकाल लेंगे। कैसे, अब देखो दोस्तों ये 2 से भाग होता है, ये भी होता है और ये भी होता है, तो क्या लिख लूंगा मैं, 2 छक्के 12, 2 दाएं 20, 14 दूनी 28। फिर 2 से डिवाइड होगा तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 से। इस प्रोसेस को तब तक करना है अगर वो नंबर, तीनों नंबर किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो। अब 3, 5 और 7 तीनों नंबर क्या है दोस्तों, किसी एक पहाड़े में नहीं आते ना, तो क्या आ जाएगा, ये जो दोनों नंबर थे ये क्या आ जाएगा हमारे पास, HCF आ जाएगा। ये क्या आ गया दोस्तों, HCF आ गया। ठीक है दोस्तों, आ गया होगा समझ में। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो अभी तक मैंने आपको बताया HCF। अब बात करते हैं दोस्तों LCM की। LCM कैसे निकालेंगे दोस्तों, LCM का तरीका क्या होता है, LCM इसको बोलते हैं दोस्तों लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसकी फुल फॉर्म होती है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF की मैंने आपको बताई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब वो छोटे से छोटा नंबर। अब जैसे मान लो इसी कोई भी क्वेश्चन है हमारे पास, मान लेते हैं हम 12 और 18 का हमें निकालना है क्या, LCM निकालना है। वो छोटे से छोटा नंबर जिसको 12 भी डिवाइड करेगा और 18 भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा। कैसे, अब देखो दोस्तों जो 12 के फैक्टर थे वो क्या थे, 2 गुणा 2 गुणा 3, और जो 18 के फैक्टर होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है दोस्तों, अब देखो 12 है जो उसके फैक्टर आए, उनमें ये क्या था, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। ये क्या था दोस्तों, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2। HCF में क्या करना है, जो पावर कम होगी वो नंबर लेंगे। अब 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 2 थी, तो HCF में तो क्या किया था हमने, 2 की पावर 1 यानी कम लिया था। LCM में क्या लेते हैं दोस्तों, बड़ा नंबर लेते हैं, यानी 2 की पावर 2 लूंगा और जो दूसरा नंबर बच गया उसकी पावर भी जो ज़्यादा है वो लेंगे। HCF में कम पावर वाला लेंगे और LCM में ज़्यादा पावर वाला लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 4 गुणा 9, यानी क्या इस क्वेश्चन का आंसर आ गया दोस्तों 36। इन दोनों का क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी 36 एक ऐसा नंबर है जिसको 12 भी पूरा पूरा भाग करता है और 18 भी पूरा पूरा डिवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, आ गया होगा समझ में। अब एग्जाम में इतना टाइम तो होता नहीं हमारे पास कि हम इस टाइप से इसको सोल्व करें, तो अब इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूं दोस्तों। एलसीएम किसी भी 2 नंबर्स का निकालना है तो डायरेक्ट मेथड क्या है वो देखिए। अब
मान लेते हैं हमारे पास 12 और 18 ही हैं दो नंबर वो। इनका लेना मेरे को पहले एचसीएफ बता, पहले एलसीएम ही की बात करते हैं। एलसीएम क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों नंबर्स में से जो बड़ा नंबर है वो लिख लो, लिख लिया। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, अब 12 में 6 गुणा 2 लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकते हैं ना। 6 तिया 18 तो हो जाएगा। ये नंबर क्या है, ये फैक्टर क्या है, इसको डिवाइड नहीं करेगा। कैसे, 18 और 12 को आपस में भाग करके देख लो। 6 दूनी 12, 6 तिया 18। अब तो नहीं कटेगा, यानी जो नंबर नीचे बच गया उसको यहाँ पे चिपका दो, तो ये क्या आ जाएगा, सीधा एलसीएम आ जाएगा दोस्तों। दोबारा बताता हूं, अगर दो नंबर्स का हमें निकालना है एलसीएम, तो क्या करेंगे, इनमें से जो बड़ा नंबर है वो लिख दो। उसके बाद इसका वो फैक्टर जो इन दोनों को आपस में डिवाइड करने के बाद नीचे बच जाए, उसको यहां चिपका दो और इन दोनों के क्या कर दो, मल्टीप्लाई। और एग्जांपल देखिए दोस्तों, हमारे पास है 32, 40, 48 ये नंबर है दोस्तों। हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। या तो आप प्राइम फैक्टर मेथड से निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टर मेथड से निकालेंगे तो क्या करेंगे, 4 8 32, 4 दाएं 40, 12 चौके 48। 2 से फिर डिवाइड होगा, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छके 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे, ये डिवाइड नहीं हो रहा तो इसको एज इट इज लिख देंगे, जो डिवाइड हो रहा है उसको लिख देंगे। फिर 2 1 5 3, 3 और 5, ये क्या आ जाएंगे दोस्तों, इसके फैक्टर आ जाएंगे। आगे फैक्टर कुछ नहीं करना, इन सब की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब 4, ये क्या बनेगा 4, ये क्या बनेगा 6, और ये बच गया 5, यानी 4 गुणा 6 गुणा 5, 4 चौके 16 गुणा 30, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों, एलसीएम जो होगा इसका 480 होगा। लेकिन एग्जाम में आपको कैसे करना है, जल्दी से जल्दी वो देखिए। अड़तालीस लिखा हुआ था दोस्तों, इन तीनों में से बड़ा नंबर, उसको क्या लिख दो, सबसे आगे लिख दिया। उसके बाद 48 को और फर्स्ट नंबर को डिवाइड करके देख लो, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। जो 2 बच गया उसको यहाँ चिपका देंगे, चिपका दिया। अब 48 को ही जो अलग जो नेक्स्ट नंबर है उससे डिवाइड करके देख लो। जब इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों, 8 पंजू 40, 8 छके 48। अब इसमें क्या बच गया, 5 बच गया, तो यहाँ पे 5 चिपका देंगे। 2 पंजे 10, 10 दाएं, 10 को 48 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 480। करना क्या है, सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लिख लो, उसके बाद इसका वो फैक्टर जो इसको डिवाइड नहीं करता वो मल्टीप्लाई में कर देंगे, और 40 का वो फैक्टर जो इसको डिवाइड नहीं करता। ठीक है दोस्तों, आ गया होगा समझ में। अब बात करते हैं दोस्तों, जो एचसीएफ और एलसीएम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है दोस्तों, हमेशा अगर किन्हीं दो नंबर्स का हम एचसीएफ निकाला है और उन्हीं दोनों नंबर्स का हमने एलसीएम निकाला है, कैसे, जैसे 24 और 30 हैं दोस्तों, दो नंबर हैं। पहले मैं निकालता हूं इसका एचसीएफ। अब देखो, दो ऐसा नंबर है दोनों को डिवाइड कर रहा है, 3 कर रहा है, 4 नहीं कर रहा, 5 नहीं कर रहा, 6 कर रहा है, 6 इसका क्या आ जाएगा, एचसीएफ। कैसे किया मैंने, 24 और 30, 12 15, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 2 तिया 6, ये क्या आ गया, एचसीएफ। एलसीएम मैंने अभी आपको बताया
सबसे बड़ा नंबर लिख दो, लिख दिया, उसके डिवाइड में वो नंबर कर दो, 6 चौके 24, 6 पंजे 30 गुणा 4, 30 चौके क्या आ गया दोस्तों 120। याद क्या रखना है, जो भी एलसीएम आएगा वो हमेशा क्या होगा, जो भी एलसीएम आया उसको एचसीएफ पूरा पूरा हमेशा क्या करता है, डिवाइड। यानी कहने का मतलब क्या है, एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ। ये दोस्तों पहली प्रॉपर्टी होती है एलसीएम और एचसीएफ की। क्या, अगर दो नंबर हैं उनका हमने एलसीएम निकाला और उनका एचसीएफ निकाला, जो एलसीएम आएगा उसको एचसीएफ पूरा पूरा हमेशा क्या करता है, डिवाइड करता है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आगे समझ में। अब सेकंड बात की बात करता हूं दोस्तों, क्या, अब इसी क्वेश्चन में देखो दोस्तों, अगर मैं एचसीएफ और एलसीएम की आपस में क्या करता हूं, गुणा करता हूं, एचसीएफ गुणा एलसीएम क्या आएगी, 6 गुना 120 क्या है दोस्तों 720, 12 6 72, 720 आ गई। वो किसके इक्वल होता है, जो फर्स्ट नंबर था और जो सेकंड नंबर था। कैसे, फर्स्ट नंबर क्या था दोस्तों 24 और सेकंड नंबर क्या था दोस्तों 30। आया ना इक्वल। याद क्या रखना है, जो एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई होती है दोस्तों वो किसके इक्वल होता है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। यानी दो नंबर्स दे रखे हैं आपको और एक एचसीएफ दे रखा है, तो आपसे पूछ सकता है कि उस क्वेश्चन का एलसीएम बताओ। तो क्या करेंगे, उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे और एचसीएफ लिख देंगे और एलसीएम निकाल लेंगे, या कुछ भी एक चीज मिसिंग कर देगा आपसे पूछ लेगा। ये बात सबको समझ में आ गई, उम्मीद करता हूं सभी को समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं दोस्तों इसके ऊपर क्वेश्चन की, इसके ऊपर क्वेश्चन की। कैसे, मैंने अभी आपको बताया क्या, एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होता है, दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। ठीक है, कैसे, एचसीएफ दे रखा था कितना 11, एलसीएम दे रखा था दोस्तों 693, एक नंबर हमारे पास दे रखा है क्या 77, जो सेकंड नंबर है वो हमें फाइंड आउट करना है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, दो नंबर्स का एचसीएफ दे रखा है 11, उन दोनों नंबर्स का एलसीएम दे रखा है क्या 693 यानी 693, उनमें से एक नंबर तो है हमारे पास 73, पूछ लेगा आपसे सेकंड नंबर क्या है। तो कैसे करेंगे, अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम किसके बराबर होता है दोस्तों, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ठीक है दोस्तों, अब एचसीएफ क्या था 11, एलसीएम क्या था 693 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या था 77 और सेकंड हमें निकालना है, मान लेते हैं उसको x, मान लिया। ये इस साइड मल्टीप्लाई में है, अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई में है, अगर इज इक्वल टू से अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाता है, अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड में है तो दोस्तों क्या हो जाता है मल्टीप्लाई में, एडिशन में तो सब्ट्रैक्शन हो जाती है, सब्ट्रैक्शन है तो इज इक्वल टू के अपोजिट साइड जाके एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन है तो एडिशन, मल्टीप्लाई है तो डिवीजन, डिवीजन है तो क्या मल्टीप्लीकेशन। ठीक है दोस्तों, अब x की वैल्यू निकालूंगा, क्या आएगा 11 गुणा 693 डिवाइड बाय, अब इसके मल्टीप्लाई में थे x के तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। अब 11 सते 77, 7 निम 63, 7 निम 63। तो जो सेकंड नंबर है दोस्तों, जो सेकंड नंबर था वो हमारे पास कितना आ गया 99 आ गया समझ में। दोबारा बताता हूं,
एक नंबर दे रखा था 77 और एक और नंबर है उसको हमें फाइंड आउट करना है। उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ हमारे पास क्या था 11 और उन्हीं दो नंबर्स का एलसीएम था हमारे पास 693। तो बताइए कि वो सेकंड नंबर क्या होगा। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया क्या, दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, उन दोनों की गुणा दोनों नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई के इक्वल होती है। मैंने एचसीएफ की जगह एचसीएफ की वैल्यू रख दी, एलसीएम की जगह एलसीएम की वैल्यू रख दी, फर्स्ट नंबर की जगह फर्स्ट नंबर रख दिया, और सेकंड नंबर हमारे पास जो भी मिसिंग हो उसको हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। क्योंकि 77 इसके मल्टीप्लाई में था एक्स के, तो दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अब इसको क्या किया मैंने, सोल्व करके जो सेकंड नंबर आया है उसको फाइंड आउट कर लिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब देखो क्वेश्चन दे रखा है, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 16200 और एलसीएम दे रखा है हमारे पास 216। हमें निकालना क्या है, HCF, ये निकालना है दोस्तों। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया क्या, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर किसके इक्वल होता है, एलसीएम इंटू HCF। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट क्या होता है, गुणा। इन दोनों नंबर्स के गुणा कितने दे रखे थे दोस्तों, 16200। एलसीएम दे रखा था 216, हमें एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी है, तो एक्स के मल्टीप्लाई में है, उस अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अब इसको सोल्व करोगे दोस्तों, ये नंबर 4 से डिवाइड होगा, क्यों, इसके लास्ट में 2 जीरो है, मैंने आपको बताया था। 4 से ये भी डिवाइड होगा, क्यों, आखिरी दो जो नंबर हैं वो क्या है, उनसे जो नंबर बनता है वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो 4 पंजे 20, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 पंजे 20। ठीक है दोस्तों, अब इससे जो आएगा हमारे पास लास्ट में सोल्व करने के बाद यह आ जाएगा 75। इसको आप सोल्व कर सकते हैं आराम से। 4 पंजे 20, 4 चौके 16, 4 चौके 16, ना जाने के 0, 4 पंजे 20। ठीक है दोस्तों, अब फिर ये देखो 3 के पहाड़े में आता है और ऊपर वाला भी 3 से डिवाइड हो रहा है। कैसे, 4 और 5 9 है। मैंने बताया था 3 से कोई नंबर तब डिवाइड होता है जब उनका सम क्या हो, 3 का कोई ना कोई मल्टीपल हो। इसका भी सम क्या है, 9, इसका भी 9 है, तो ये क्या आ जाएगा, 9 से भी डिवाइड होगा। कैसे, 9 छक्के 54, 9 चौके 36, 9 पंजे 45। ठीक है दोस्तों, अब 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से 42, 6 पंजे 30। तो ये जो 75 आया दोस्तों, हमारा क्या आया इस क्वेश्चन का, HCF। अब एक पहला रूल बताया था दोस्तों मैंने आपको, क्या, जो HCF है वो हमेशा एलसीएम को डिवाइड करता है। ये कंडीशन और चेक करेंगे, कैसे। अब HCF कितना था, एलसीएम कितना था, 216, और जो हमारा क्या आया है, HCF आया 75। अब ये इससे पूरा पूरा डिवाइड कब होगा, जब इसके लास्ट में या तो 5 हो या 0 हो। ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो क्या हो जाएगा, ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी वो गलत थी, जो हमारे पास जो नंबर दे रखे थे वो गलत थे। ठीक है दोस्तों।
ये मैंने बस आपको समझाने के लिए एग्जांपल लिया था। यानी एक कंडीशन होती है, जो HCF है वो हमेशा एलसीएम को डिवाइड करता है। अगर ऐसा ना हो तो वो क्या आ जाएगा, जो हमारे पास डाटा है, जो हमारे पास क्वेश्चन का डाटा दिया हुआ है वो क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये HCF एलसीएम का आज हम इतना ही पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगी दोस्तों, इसके अंदर हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। अगर दोस्तों आपका मेरा ये टॉपिक समझ आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।